ऑलराइट, कैश बुक हमने स्टार्ट किया था मनी, फटाफट से हम बात करें। मिशा, कोई डाउट वगैरह तो नहीं है लास्ट क्लास में से गलती से? नो सर। हो गया था पुत्र? यस सर। ओके। आदित्य, आपने बैकअप ले लिया था बेटा? उसमें आपने उस चीज पे फोकस किया था। द क्वेश्चन व्हिच आई वाज डूइंग फॉर यू गाइस, इट्स अ कैश, फॉर अस इट इज अ चेक इन ट्रांसलेट। वी गाइस डोंट रिकॉर्ड इट, यू रिकॉर्ड इट। तो आपने आंसर रिकॉर्डिंग भी देखा था पक्का? सॉरी, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो अभी आप भी ध्यान देना, बिकॉज यू आर एब्सेंट, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द लाइव क्लास। तो मैं और मनीत और आप दोनों पे ज्यादा ध्यान दूंगा। एंड देन मेरे लिए इंपॉर्टेंट सभी हो, बट यस दे वर एब्सेंट, तो विल स्टार्ट विद दैट। क्वेश्चन 7 किया था मैंने लास्ट क्लास में? नो। ओके, एक बच्चों याद दिला दिया करो, लास्ट क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी भाई। पूछ लिया करो बीच बीच में, सिर्फ लाल बत्ती दिखा दो एक बार, मतलब रेड लाइट जो आ रही है, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सो मेरे को पुरानी रिकॉर्डिंग दिखानी पड़ी, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सेम बैच की हो ना, तो वो एक फ्लो अलग होता है, तो समझना बाकी करंट बच्चों के लिए भी इजी हो जाता है। वेडनेसडे की फ्राइडे को और सैटरडे की ट्यूसडे। ओके, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेजर्स बनाए थे, इट इज जस्ट लाइक लेजर, बस फर्क कितना है, यहाँ पे कैश और बैंक का लेजर एक साथ, और उसको हम बोल देते हैं इन लेमैन सेंस अगर बात करो कैश। तो हमने वो फॉर्मेट बनाना शुरू किया, आप भी बनाओ साथ साथ, बाकी सब बच्चे भी बनाएंगे। और मुझे फॉर्मेट याद कराएगा पार्थ। पार्थ, अब तो सही देखा ना? फर्स्ट कॉलम डेट, किसके साथ? सेकंड कॉलम पर्टिकुलर। नेक्स्ट, किसी के स्कूल में वाउचर नंबर बनवा रहे हैं? मैं तो प्रेफर करता हूँ, बच्चों जिनके स्कूल में नहीं बनवाए ना बनाना, बट वाउचर ना, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट वहीं से तो पता लगता है बच्चों, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री नहीं कॉन्ट्रैक्ट लेजर में लिखी। हाँ, देन नेक्स्ट कॉलम LF, LF stands for ledger file. Then comes first column of cash and second column of again दहेज प्रथा repeat, date प्रथा मतलब वही same column repeat, date, particular, voucher number, ledger folio, cash and bank. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी बच्चा किसी भी क्लास से ज्वाइन कर जाए, फर्क ही नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड अगर आपको जर्नल अच्छे से आता है। कैश बुक, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? विद, आदमी पहली बार और आखिरी बार आज के दिन में फॉर्मेट के साथ लिखना, विद कैश एंड बैंक कॉल लिखना होगा। आप देख लेना, अगर आपके स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं करता तो मत लिखना, टाइम बचेगा, टाइम बचे। ऑलराइट, सो फार सो गुड, लॉक कर दूं? मनीता, लिखने में कम ध्यान दियो, फोटो खींच ले चाहे बेशक मेरी गंदी राइटिंग का, सिर्फ सुनने में ध्यान देना। अब मेरी और मनीत की बारी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट बनता रहेगा। कहते हैं प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस and balance the books on 31st January 2014 January 1 cash in hand। मेरा आपसे पहला सवाल, कैश फॉर ए बिजनेस इज एसेट, कैश फॉर ए बिजनेस इज एसेट, ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ये तो लेजर पे सिखा रहा है, एसेट ऑलवेज हैव, एंड ओपनिंग बैलेंस कम्स ऑन डेबिट साइड, ये हमने रूल सीखा था उसी चैप्टर। एंड ओपनिंग बैलेंस कम्स ऑन डेबिट साइड, तो हमने यहाँ लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन January 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जो एंट्रीज है ना मनी, वो यहाँ दिल में सोचनी है, इधर देखिए। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले एंट्रीज लिखते थे, फिर लेटर पोस्ट करते थे। एंट्री यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ से सोच के सीधा अकाउंट बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। मुझे बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए क्या होता है बेटा? नहीं, मनी की बात। बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर ए बिजनेस इज liability, liability always have, सॉरी, जैसे एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ये तो मैं लेजर के चैप्टर से बोल रहा हूँ, मुझे जर्नल के चैप्टर से भी। एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो लायबिलिटीज ऑलवेज हैव
credit balance. Liabilities always have credit balance. So opening balance will come on credit side. तो मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों by January 1 by balance brought down बैंक वाले कॉलम में बनने कैश का कैश के कॉलम में और बैंक का बैंक के कॉलम में। अब इस चैप्टर का जिस्ट है, मैं जैसे लेजर में बोलता था अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं आता लेकिन अमाउंट अपना आता है। और दूसरी बात कैश हो चाहे बैंक हो, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो। आज एक और चीज मैंने सोची, मैंने कहा मेरे कुछ गधे बच्चों जब पैसा आता है तो रिसीट या पेमेंट, तो ये मेरी रिसीट साइड होगी एंड पेमेंट्स आर, और अपनी बुक्स में अपना नाम सिर्फ एक ही केस में आता है, कब, जब कुत्तों से साफ हो, क्या है वो देख लेंगे, बट अदरवाइज रिसीट्स आर डेबिटेड, पेमेंट्स आर, और अपनी बुक्स में अपना नाम। सो फार सो गुड। तो देखते हैं मैं और मनीत। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार, लिस्ट प्राइस इतना, ट्रेड डिस्काउंट इतना, पेमेंट मेड बाय चेक। मेरा पहला सवाल, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन। पेमेंट मेड बाय चेक, चाहे कैश से करो चाहे चेक से करो, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। तो बताओ जब आपने गुड्स परचेज किए तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, तो पेमेंट साइड पे लिखो। तो मैंने यहाँ लिखा सेकंड बाय, अपनी बुक्स में अपना नाम, पेमेंट किस चीज की वजह से की, बिकॉज यू आर परचेजिंग द गुड्स, और अमाउंट कौन से कॉलम में, कैश में या बैंक? यू हैव मेड द पेमेंट बाय चेक। अब अमाउंट कैसे आएगी गाइस? तो इसीलिए ये राजेश था या राजेश कुमार था, मुझे उससे फर्क, बिकॉज इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, हमने इसलिए रिकॉर्ड भी कर। लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000। 50,000 का 5% 2500, तो बचा कितना? लिस्ट प्राइस इज 50,000, 50,000 का 5% 2500, तो बचा कितना? 47,500। मैंने पेमेंट फॉलो में, कोई दिक्कत ना? चलते हैं आगे। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। इस बात को बाद में देखते हैं, बट पहला मेरा सवाल मनीष से, आपने गुड्स बेचे तो पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। वेरी गुड। 6 2, डेबिट साइड पे वर्ड 2 लिखा जाता है और क्रेडिट साइड पे वर्ड बाय लिखा जाता है। आपने गुड्स बेचे हैं, आपको चेक मिला और आपने चेक साथ के साथ कहाँ डाल दिया? इसीलिए कौन से कॉलम में लिखूं? और अगर ये चेक साथ के साथ बैंक में नहीं डालते तो ये ट्रांजेक्शन हमारे, आपने, आपको अलग से बताऊंगा, हमारे लिए क्या बन जाती? चेक इन, चेक इन है, चेक इन है, उस एंट्री में तो कैश और बैंक इन्वॉल्व, तो फिर मुझे इस बुक में उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत, उसकी मैं फिर जर्नल लिख के दिखाऊंगा। ये बात क्लियर है? आप और मैं, अगर ये चेक सेम डे, अब सीबीएसई वाले बच्चे मत सुनना, आज स्पर्श है नहीं तो इसलिए उससे बात नहीं कर रहा, अगर ये चेक सेम डे पे आदित्य रिकॉर्ड नहीं, मतलब डिपॉजिट नहीं होता, तो ये चेक हमारे लिए क्या बन जाता? तो हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं। और कौन से कॉलम में? बट अभी किस पे लिखेंगे? बैंक। So this time the check is deposited into the bank immediately. Is that one clear? All right, चलते हैं आगे। रिया तू जाएगी, आज सेकंड वार्निंग है तेरे को, थर्ड वार्निंग जिस दिन हुई तू गई। समझ गया ना मैं क्यों बोल रहा हूँ? चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, जनवरी 10 मनी, गुड्स परचेज फॉर कैश, पैसा आ रहा है या जा रहा है? तो क्रेडिट से बाय थैंक यू, और आप कैश में दिया ना तो 19,800 में कैश। नेक्स्ट, फर्नीचर सोल्ड, पेमेंट रिसीव्ड, चेक, बड़ा ही तुच्छा क्वेश्चन है, साथ के साथ ही कराया जा रहा है, कोई बात नहीं, हम जस्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं बच्चों। फर्नीचर सोल्ड, पेमेंट रिसीव्ड, चेक डिपॉजिटेड, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, तो 2 सारे नालायक बच्चे हैं मेरे। वर्ड सेल गुड्स के लिए यूज होता है, एसेट्स के लिए यूज, इतनी 85 एंट्रीज करा दी, 85, उसके बाद हमारा यही आ रहा है। आपने यहाँ एसेट बेचे या गुड्स बेचे? एसेट, तो सेल वर्ड तो आएगा ही नहीं। और मैंने तो हमेशा एक बात बोली थी, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स,
सेल रिटर्न किसके लिए यूज होता है? सिर्फ परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न। वर्ड सिर्फ किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए। इज दैट पॉइंट क्लियर पाने? ऑलराइट, तो यहाँ पे इसीलिए वर्ड क्या आ गया पुत्र? फर्नीचर। और अमाउंट कितनी है? 1,00,000 70। सो फार सो गुड। ओके, नेक्स्ट। सैलरीज पेड, पैसा आ रहा है या जा रहा है? मतलब मेरे वहां वो झाड़ू मारने यार मुझे पैसे भी देके जा रहा है भाई, ऐसा झाड़ू वाला दिलवा दे यार, नौकरी करना ही, काम करना ही छोड़ दूंगा बाई गॉड की कसम। तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? तो बाय कौन से कॉलम में? कहाँ लिखा उसने बाय चेक? सो कैश ही दिया। सैलरी पेड 45। नेक्स्ट, सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम 2000। प्लीज आप ध्यान देना बच्चा पार्टी। बाय पेइंग कैश ₹1910। आराम आराम से। सबसे पहले बाय पेइंग, पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। हमें नहीं पता ये राम कौन था, बट उसने ये बताया, हमने उसको देने कितने थे? बट दिए कितने? बट दिए कितने? आई रिपीट, बट दिए कितने? 1910। तो यहाँ पे जब मैं 21 को लिखूंगा बाय राम, अमाउंट कितनी? When we pay less, it's a discount allowed or discount received? Discount received for the businesses. Discount received for the businesses. तो आपको वर्किंग नोट में एक जर्नल प्रॉपर, जिसको जर्नल एंट्री कहते थे, वहां पे एंट्री लिख के बतानी पड़ेगी। ये कौन सी डेट की है पुत्र? 21। क्योंकि कैश बुक, सुनो मेरी बात, कैश बुक में हम सिर्फ कैश रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है उसकी मैं कैश बुक में रिकॉर्डिंग। तो अगर कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा तो कहाँ लिख के दिखा? जर्नल में। जो जर्नल का फॉर्मेट होता था, आप बस उसको जर्नल प्रॉपर कहते हैं। क्यों? उसके लिए फर्स्ट क्लास देखना पड़ेगा। बट अभी इतना समझ लो, जिसमें कैश नहीं आया वो जर्नल। अब डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर ए बिजनेसेस एंड रेवेन्यूज आर, और ये डिस्काउंट किससे रिसीव किया? तो एंट्री क्या बनी? राम अकाउंट कितना? 90 रुपीज। फिनिश। है ही नहीं मेरे पास सिखाने को कुछ। ऑलराइट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम जय इन फुल सेटलमेंट, वो बात की बात है। पैसा आ रहा है या जा रहा है? Excuse me, sir. एक मिनट दे दे मेरा बेटा। 22 आ रहा है। किससे आ रहा है पैसा? जय। वीरू कहाँ गया? पता नहीं, होगा। कितने पैसे आ रहे हैं? 14,780। हमें तो पैसा, बट अब हमें पैसे ज्यादा मिले या कम? अब हमें पैसे ज्यादा मिले या कम? कम। तो हंसू या रो? डिस्काउंट अलाउड या रिसीव? एक्सपेंस या रेवेन्यू? इसमें कैश तो इन्वॉल्व है, इसकी भी क्या लिखनी पड़ेगी? तो डिस्काउंट अलाउड फॉर ए बिजनेस इज जो शोले पिक्चर में मर जाता है। आपको लग रहा है आप लास्ट क्लास में नहीं थी? लगेगा भी नहीं अगर जर्नल आता है तो। मैंने उसको भी आज सिंप्लीफाई कर दिया आपकी वजह से। रिसीट पेमेंट लास्ट क्लास में नहीं बोल रहा, आज बोले। आ गई ना मैडम बीच में, बोलना पड़ा। नेक्स्ट 23, पेड, पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस पे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, यहाँ पे वर्ड क्या लिख के आओ? ड्रॉइंग्स। तो 23। एक मिनट दे दे बेटा, एक मिनट दे दे मेरा बेटा, एक मिनट दे दे मेरा बेटा। बाय ड्रॉइंग्स। पहले मैं मिशा का डाउट सुनूंगा, उसके बाद पाने आ 15। अब यहां तक पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। और आहन गर्ग और मैं बात करेंगे इसके बाद। नहीं, आहन गर्ग बात मनीत से ही करूंगा, क्योंकि वो थी नहीं मुझे लास्ट क्लास। बट आपका वो डाउट जो आप पूछ रहे थे इनडायरेक्टली, जो उसमें आपको नहीं समझ आया था, चीटिंग मार के क्वेश्चन तो कर दिया था ना लास्ट में कंप्लीट। हाँ,
नहीं नहीं, वो लास्ट वाला पॉइंट, क्योंकि वो आप कह रहे हो ना समझ नहीं आया। सर मुझे पता है कि अच्छा ठीक, समझ मुझे बस हेनरी का नाम नहीं। गॉट इट, शायद वही पॉइंट है जो अभी बात करें। यस, हमेशा आप अपना डाउट बोलो। सर जो हमने जर्नल प्रॉपर बनाया 2 एंट्रीज के लिए, उसमें हमने सिर्फ डिस्काउंट रिकॉर्ड किया, उसमें हम कैश रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब कैश तो कैश बुक में जाता है। नहीं सर, जैसे हमने जर्नल में किया था, अरे मतलब अभी भी नहीं सर यार, वो जर्नल था ना मेरा बेटा, अब ये जर्नल प्रॉपर है। और जब हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, स्पेशल बुक्स जिनकी है, कैश की कैश बुक है ना, यस सर। तो मैं उसे जर्नल प्रॉपर में कैसे लिखूं? ओके सर। थैंक यू। यस पान्या। तो जर्नल प्रॉपर में जहाँ पे आपने डिस्काउंट अलाउड रखा है वहाँ पे अमाउंट 220 नहीं होना चाहिए, 14780 है। बेटा तेरे चश्मे का नंबर खराब है, देख मैं जो 220 है ठीक है। नहीं कैलकुलेशन डन। और कोई डाउट किसी का? नो डाउट। वापस इससे पहले मैं अगला पॉइंट पढ़ू, वो भी दिखा दूंगा, एक मिनट रुक। उसने कहा बोला इट्स नॉट कंपल्सरी, आई कैन पे इट इन कैश। नंबर 2 का पैसा है मेरे पास, कैश में जमा कराता हूँ। आई डोंट बिलीव इन चेक एंड ऑल, यू कैन पे इट बाय कैश। उसने पेड वर्ड जब तक बाय चेक नहीं लिखा, वी टेक इट एज कैश ट्रांजेक्शन। ना मनी, ध्यान में मेरे पास टोटल कितने पैसे दिख रहे हैं आपको? 350 रुपीज। और मैं इंग्लिश में बात करूंगा, वैसे वीक है मेरी। आई वॉन्ट टू डिपॉजिट whatever money I have, whatever balance I have, I can call it as balance as of now. आज की डेट का घर जाने से पहले मेरी जेब में ये बैलेंस, और रास्ते में बैंक आता है, और आपको पता है जरूरी नहीं है बैंक खुला हो, एटीएम के थ्रू भी आप कैश डिपॉजिट, जो शेड्यूल जो एसबीआई की एटीएम है उसमें हो जाता है। आई वॉन्ट टू डिपॉजिट वट एवर बैलेंस आई हैव इन एक्सेस ऑफ 50 रुपीज इन टू माई बैंक। I want to deposit whatever balance I have in excess of 50 rupees into my bank. So tell me how much should I deposit? Sorry? I have 350 rupees. I said this is the balance I have, and I have decided while going back home, I want to deposit whatever balance, this money I have, whatever balance I have in excess of 50 rupees. 300. टोटल 350 है, 400 कैसे जमा कर दूंगा? कैसी बातें कर रही है? चोरी थोड़ी करूंगा, रिक्शा वाले से थोड़ी दूंगा भाई। 350 400 कैसे जमा कर दूं? उसको बोलूंगा भाई दियो जरा। आई सेड वॉट एवर आया, तो मैं कितने जमा करूंगा? और जब घर पहुंचूंगा तो मेरी जेब में कितने पैसे होंगे? आई रिपीट, जब घर पहुंचूंगा तो मेरी जेब में कितने पैसे होंगे? सो व्हाट इज माय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द डे? ये बात समझ आती है? वॉट एवर माई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द डे। बस फर्क कितना है, अभी जब मैंने बोला आपको पूरी पिक्चर दिख रही, क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतनी पिक्चर दिखती है। व्हाट इज दैट मीन्स? लेट्स कम टू दिस सेंटेंस। आराम आराम से सुनना मेरी बात सुनी। डिपॉजिटेड विद द बैंक, रुक जाओ आगे पढ़ो जाओ। बैंक के साथ क्या डिपॉजिट किया हो? अब जरा मेरी बात बड़े प्यार से सुनो। बैंक में आपने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हूँ वापस एक बार, और जो बच्चा भूल चुका है उसको भी क्लियर करना चाह रहा हूँ। जब आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, कितना मुझे नहीं फर्क पड़ता, जब आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, आपके मन में जर्नल एंट्री क्या आई, जो आप पिछले चैप्टर में करते थे? When you deposit cash into your bank, what journal entry used to pass when the transaction used to come? Deposited into bank, blah blah blah. Sorry, जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, who's the receiver? And what's going out? तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? आपको कैश। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू कैश। अकाउंट्स में कैश बुक के चैप्टर में इस एंट्री को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वजह से मेरे टोटल कैश एंड बैंक बैलेंस पे क्या इफेक्ट आया?
यानी अगर आपकी किसी भी ट्रांजैक्शन में बैंक डेबिट कैश क्रेडिट या कैश डेबिट बैंक क्रेडिट हो रहा है, वी कॉल इट एज वाई कॉन्ट्रा, बिकॉज मेरा ओवरऑल बैलेंस रिमेन्स, जब यहाँ से निकला 350 रुपए थे, 300 बैंक में डाल दिए, 50 घर ले गया, टोटल अभी भी कितना है 350. सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन. इससे पहले जब आपने इस पॉइंट को पढ़ने से पहले जब आपने मेरे साथ ये पूरा क्वेश्चन खत्म किया, वहां ऐसी बात ही नहीं है. वहां अगर गुड्स खरीद रहा था तब पैसे दे रहा था, या बेच रहा था तब पैसे, तो एक अकाउंट कैश था, दूसरा अकाउंट अदर देन कैश या बैंक. बट इस ट्रांजेक्शन में दोनों ही नाम के हैं, एक कैश और एक, और जब एक नाम कैश और एक नाम बैंक आ जाता है, वी कॉल इट एज सो फॉर सो. अब मेरी बात, डिपॉजिटेड विद बैंक की जनरल एंट्री क्या बनी होता है? सिर्फ मनीत आप आंसर करोगी, नहीं समझ आए मुझे रोक लोगी, मैं सिर्फ कोशिश करूंगा. जनरल एंट्री क्या बनी? बैंक टू कैश. आपने अपने मन में क्या बोला? बैंक अकाउंट डेबिट. आपने अपने मन में क्या बोला सर? बैंक अकाउंट डेबिट. सभी बच्चा पार्टी सुन रहे हो ना? आप लोगों ने अपने मन में क्या बोला? बैंक अकाउंट डेबिट. तो ये मेरी डेबिट साइड है. डेट कौन सी है पुत्र? 31 जनवरी. मैंने डेबिट साइड पे लिखा 2. बैंक में क्या डिपॉजिट किया? तो यहाँ पे मेरा बेटा क्या लिखेगा? 2. क्योंकि अपनी बुक में अपना नाम, और ये देखो मैंने बैंक वाले कॉलम में क्या लिखा? सबकी जिंदगी का कलेश. पता नहीं कितनी अमाउंट डिपॉजिट. ये बात समझ आ रही? आई रिपीट, आपने एंट्री क्या बोली? बैंक अकाउंट डेबिट. कितना मुझे नहीं पता, बट बैंक में क्या डिपॉजिट किया, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 2 कैश. और ये जो लेटर फॉलो वाला कॉलम है, यहाँ पे क्या लिख दिया? सी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट. मुझे जल्दी नहीं है बच्चों, इस बच्चे के चक्कर में कुछ और बच्चों का भी भला हो जाएगा. इतना स्लो चल रहा हूँ वापस, नहीं तो लास्ट क्लास में यही स्पीड थी. बैंक अकाउंट डेबिट मेरा बेटा, तो कैश अकाउंट, तो पाया कैश किसकी वजह से क्रेडिट हुआ? अगर बैंक डेबिट हुआ था कैश की वजह से, तो कैश अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हुआ? बैंक. देखिए अपनी बुक्स में अपना नाम, तो यहाँ पे क्या लिखो? बाय. लिखा बाय बैंक, बट अकाउंट किसका क्रेडिट है? कैश. बट अमाउंट आपकी जिंदगी में कोई नहीं कर. यहाँ तक कोई डाउट? मैंने तो जितना सेंटेंस तोड़ के पढ़ा डिपॉजिटेड विद बैंक, उसके आगे पढ़ा. डिपॉजिटेड विद बैंक की जनरल एंट्री क्या है? डिपॉजिटेड विद बैंक, पैसा डिपॉजिट किया बैंक टू कैश. टू कैश क्योंकि डेबिट साइड पे 2 कैश, 2 कैश तो वहां पे बाय बैंक. तो यही एक फालतू की एंट्री है जो कैश बुक में डेबिट साइड पे भी आती है, और क्योंकि तभी तो इसका नेट इफेक्ट. इसके अलावा आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन अभी तक रिकॉर्ड की, वो या तो रिसीट साइड पे थी, या क्योंकि उसमें द अदर अकाउंट इन्वॉल्व वाज नॉट कैश, ओनली वन ऑफ द अकाउंट वाज इन्वॉल्व, इधर कैश और बैंक. इसमें एक जगह कैश है, दूसरी जगह बैंक है, तो नेट इफेक्ट. इज दिस क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं. सो now Hangar, deposited with bank, I don't know how much, but I just posted the entry. The entire balance, मैंने अपनी जेब में कितने पैसे रखे थे? यहाँ पे क्या कहता है? आफ्टर रिटेनिंग. तो क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है? व्हाट इज दिस 7000? डिपॉजिट अमाउंट या क्लोजिंग बैलेंस? बस यहीं से कहा. आफ्टर रिटेनिंग 7000 एज बैलेंस इन हैंड. After retaining 7000 as balance in hand. आपका चैप्टर आ रहा है? बस ये क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना. बस इसका जो आज का मिस हो जाएगा वो बाद में आप बैकअप. आई वांट पुट प्रेशर ऑन. ओके, आफ्टर रिटेनिंग 7000 as कैश इन हैंड, तो ये 7000 हमारा क्या है? किसका क्लोजिंग बैलेंस? अब फिर पुराने चैप्टर पे चलते हैं. कैश फॉर ए बिजनेस, cash for a business is asset always have opening balance comes on and closing balance comes on 31st Jan balance getting down 7. यहाँ तक किसी को डाउट? इंक्लूडिंग मनीत, आदित्य and everyone. Because if this point is clear, I am done with the question and I am done with the chapter.
डिफिकल्टी लेवल मतलब गंदी वाली वो कैश बुक की और बाकी एंट्रीज और जर्नल से घुसाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट यही मेन सीखने वाला है। कोई डाउट? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मनी, दो दो लेजर्स हैं, एक कैश का और एक बैंक का, दो कॉलम चल रहे हैं। किसको पहले क्लोज करूं? मेरा बेटा मैं पहले कैश को करूं। सर भाई क्योंकि कैश में एक ही चीज मिसिंग है, ये देखो। बैंक में एक तो एक्स मिसिंग है और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी तो नहीं लिखा है, क्योंकि लेजर्स का तो क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है। तो दैट इज द रीजन इन ए क्वेश्चन लाइक दिस मैं सबसे पहले किसको क्लोज करूंगा? कैश को। और कैश फॉर ए बिजनेस इज, और मैंने लेजर के चैप्टर में बोला था व्हेन यू डील विद एसेट व्हिच साइड इज ऑलवेज बिगर, इसलिए सबसे पहले टोटल किसका करो, कितना आ गया, और इसको यहाँ पे भी लिख लो। और उसके बाद क्या करो, सब बच्चे अपनी कॉपी पे कर सकते हैं और मेरी हेल्प कर सकते हैं। इधर देखो बेटा, वैसे आप चाहो तो मैं यहाँ रफ में लिख देता हूँ थोड़ा सा, नहीं यार यहाँ ऊपर लिख दिया। कितने बचे ये? 19,800 प्लस 4,000 प्लस 1910 प्लस 1,500 प्लस एक्स। अच्छा वो कहता है एक्स में बाद में लिख, प्लस 7,000 प्लस should be equal to, solve it and get your x, your love of life। बोलते ना LOML, love of my life। ढूंढो, बताओ कितना। मैं देख लेता हूँ बुक से टैली कर रहा है, बिल्कुल ठीक है 30,000 से। तो मतलब ये जो आपने x सॉल्व किया वो कितना आ गया बच्चों? 3,007। अब मैं यहाँ पे जहां जहां x लिखा था वहां पे कितना लिख दूं? जहां जहां x लिखा था वहां क्या लिख दूं? अच्छा पेपर में x मत लिखना, मैम वैसे ही x से बड़ा परेशान है, तो x डायरेक्टली फिगर लिखोगे। अगर x लिखोगे तो पहले पेंसिल से लिखा फिर रब कर, क्योंकि उसको नीट एंड क्लीन चाहिए, उसको डायरेक्ट फिगर चाहिए। तो आप x अगर लिख भी रहे हो पेपर में उधर तो पेंसिल से लिखना, सो दैट यू नो व्हाट यू हैव। वंस योर x हैज कम, अब मेरा कैश अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, बट हमने शुरू से ये चीज सीखी थी, क्लोजिंग बैलेंस रिटर्न टोटल के ऊपर और ओपनिंग बैलेंस रिटर्न टोटल के ऑन द ऑपोजिट साइड। ये हमारा गेम ऑफ थ्रोन था। जेन के बाद क्या आता है फिर? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 7। यस मनीष गुड आउट। यही एक मेजर पॉइंट सीखने वाला था, एक तो कॉन्ट्रा जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, मेरी बेइज्जती हो जाती, मतलब नंबर कट जाते, और दूसरा ये जो अभी इंग्लिश सिखाई, और कुछ था। अब नेक्स्ट, कैश क्लोज होने के बाद बैंक भी तो क्लोज करना है, बट बैंक के केस में एवरीबॉडी नोस बैंक का तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और बैंक तो एसेट भी हो सकता है, और आई रिपीट बैंक तो एसेट भी हो सकता है, और इसीलिए जब आप बैंक के बारे में बात सोचते हैं आप रफ में जाएंगे, वर्किंग नोट टीचर को जो क्लियरली लिखें, डेबिट का टोटल करोगे और एंड यू विल ट्राई टू फिगर आउट हु इज द बॉस, क्योंकि पापा कहते हैं बड़ों को, लेजर का कॉन्सेप्ट ही वही था। तो हम रफ में चलते हैं, बैंक का डेबिट का टोटल मैं कर देता हूँ 170 2,80,079, और क्रेडिट का अब बड़ा कौन है उत्तर? देखो इस क्वेश्चन में वही बात आ गई जो मैं लास्ट क्लास में बोल रहा था, दोनों में बड़ा कौन है? डेबिट। दोनों में बड़ा कौन है? इसीलिए बड़ों को इज्जत है। 2,87,007 so far so good। वो मुझे पता है नहीं तो चलो ढूंढो डिफरेंस। रिलेशन में भी तो डिफरेंसेस दूर करते हो ना, या दूर के उसे दूर कर देंगे। बताओ डिफरेंस कितना है? बेसिकली ये जब आपने डिफरेंस निकाला मेरा बेटा, ये आपका क्या बन गया? वही तो सिखाया था, आप भूल गई लेजर में, एक टांग बड़ी एक छोटी, तो सपोर्ट छोटी को लगाओगे तो फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस। तो बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे लिख दिया 49। अब जरा इधर देखना यश, यूवी, ओपनिंग बैलेंस किस तरफ था? क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग बैलेंस भी किस तरफ है?
अरे हमने गलत कर दिया, जो बच्चे होते हैं ना टिपिकल लड़की स्टाइल, सॉरी, वो ओपनिंग क्रेडिट तो क्लोजिंग डेबिट चुपचाप लिखा था। अरे नहीं भाई, बैंक में शुरू में वो लायबिलिटी एंगल था, एंड में वो एसेट एंगल है, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना। कैश के लिए ये रट्टा फ्लॉप नहीं हो सकता। कौन सा? कैश एसेट है, ओपनिंग डेबिट पे आएगा और क्लोजिंग क्रेडिट पे आएगा। नहीं आ रहा तो मैंने गलती की, बट बैंक में इट कैन बी इधर वे अराउंड। You started as a positive balance, you ended up having overdraft, or you started as a overdraft, then you made a huge money, it became an asset called positive balance. तो दोनों एक तरफ आ गए तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, because initially it was liability angle, now it has become asset. अब मेरा क्वेश्चन खत्म, नोट कर सकते हो। I can wait for maximum 5 minutes, not more than that, if somebody is writing the answer. फिलर है, ये है, वो है, तो ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। मतलब क्वेश्चन 12 रिवाइज करने का मतलब आपने इस चैप्टर को 60% रिवाइज कर। इस क्वेश्चन को रिवाइज कर। पेटी कैश बुक किसी के स्कूल में कराया इस बार? ठीक है, ये क्वेश्चन उसका यस भी सर। करा, इसके बाद वही कराएंगे। पेटी कैश बुक कराऊं, वही आज ही करना है मेरे को, बस मैं वैसे ही पूछ रहा हूं। ऑलराइट, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो फिर से क्वेश्चन क्या आ गया? कैश बुक विद 2 कॉलम कैश बुक। मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाओ। बनाते हैं बच्चों फॉर्मेट फटाफट। डेट। सर हाँ जी बेटा। सर जो हम कैश बुक में एंट्री करते हैं, जैसे टू सेल्स या ऐसे कुछ लिखते हैं, तो उसके आगे अकाउंट लिखना कंपल्सरी होता है? यार देख लो, स्कूल टू स्कूल डिपेंडेंट होता है। ओके सर। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर folio, कैश बैक। अगेन डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर folio, कैश बैक। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, और ये मेरी कैश। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। कैश फॉर a business is asset. Asset always have, and opening balance comes on, which is written as to balance. सिंपल सी बात है, BD is for opening balance and CD is for, अब वो 2 में आए, बाय में आए, वो तो डिपेंड करेगा वो एसेट है या लायबिलिटी। तो कितना आगे बची है? 12,000। देन कम्स बैंक ओवरड्राफ्ट, कॉल्ड ओवरड्राफ्ट एट बैंक। कुछ टीचर बड़े बदतमीज होते हैं, ऐसे लिख देते हैं बैंक, देखना ये भी ब्रैकेट में क्रेडिट। हम क्या देखते हैं, गांधारी होते हैं हम, बैंक दिखता है हमें, क्रेडिट दिखता है। बैंक एसेट डेबिट साइड पे लिखा है, ओ भाई पढ़ तो ले, डेबिट है या क्रेडिट है। उसने खुद ही हिंट दे दिया, बैंक क्रेडिट एंगल तो ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट का दूसरा नाम होता है बच्चों बैंक क्रेडिट बैलेंस। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर ए बिजनेस इज liability. Liability always have opening balance comes on, $1,500 है ना। चलो अब मेरी बात, डिपॉजिटेड इनटू बैंक कॉन्ट्रैक्ट। अब तो थोड़ा बड़ा बच्चा बनना है ना पेपर के। जैसे ही वर्ड आया डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में क्या डिपॉजिट किया? यहाँ भी बैंक और कैश एक साथ आ गया। जिस ट्रांजैक्शन में सिर्फ बैंक और कैश ही आ रहा है, दैट्स अ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। अब मुझे बड़े आराम से सुनो, अब मैं उस एंट्री को पहले मन में बोलूं। व्हेन यू डिपॉजिट इनटू बैंक, तो रिया क्या एंट्री होती है? ये नहीं तो वो कर रहे, ऐसे थोड़ी होता है। आपने बोला डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में क्या डिपॉजिट किया? तो हु इज द रिसीवर? तो एंट्री क्या बनी? आपने क्या स्टोर, क्या एंट्री बनी? एक बार मार्क्स नीचे करते हो।
टू कैश। अब देख तू तू तड़ाक पे उतरा है ना गंदी बात से, कहती टू 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 मतलब टू यानी बैंक अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट, या टू कैश तो लिख दिया, उसके बाद मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट, तो साथ के साथ यहाँ पे क्या लिखूं बाय, और लेजर फॉलो के कॉलम में क्या लिख दूं, और अमाउंट कितना है 10,000, अमाउंट कितना है 10। इधर देखो बच्चों टू कैश लिखा है तो कौन से कॉलम में लिखा, और बाय बैंक लिखा है तो कौन से कॉलम में। दिस इज द रूल ऑफ लेजर्स, अपनी बुक्स में अपना नाम लेकिन अमाउंट। ओके, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जल्दी मत करना बच्चों, ये हर स्कूल का स्टाइल अलग अलग होता है पढ़ाने का, मुझे नहीं पता क्या करेंगे, मैं तो अपने स्टाइल में सिखाऊंगा। मैंने गुड्स बेचे, मेरे पास पैसे कितने आए 28,000, कहता है एंड पेड हाफ द प्रोसीड इनटू, यानी 28,000 आते ही 14,000 में कहाँ डाला है, समझ आता है। अब बड़े प्यार से सुनना मेरी बात, नंबर 3 जो भी इसका नंबर था मिट गया है शायद, अच्छा नहीं सेकंड की है, सेम डेट की, पैसा आ रहा है या जा रहा है, किसकी वजह से, और वो क्या कहते हैं प्यार का वादा, आधा आधा, प्यार बांटते चलो, 14 कैश में और 14 टोटल तो 28 ही है, आधा कैश में और आधा चेक में, बैंक में चला गया। आपने कैश को डेबिट किया 14, बैंक को डेबिट किया 14, तो टोटल डेबिट तो 28 हुआ ना, तो कैश क्रेडिट भी कितने से हुआ पता है मेरे को, ये बात समझ आती है क्योंकि सेम डे पे आया और चला गया। अब इधर देखना मुझे, मैं इसके दो आंसर लिख रहा हूँ, जिसके स्कूल में जो अलाउ करेगा, और करके लिख रहा हूँ, तो प्लीज जिसको मालूम है ठीक, जिसको नहीं मालूम आप दोनों लिख लेना, मतलब लेकिन टोटल करते वक्त हम दोनों में से कोई एक को फॉलो करेंगे। और सबसे पहले आपने गुड्स बेचे, सबसे पहले आपने गुड्स बेचे, तो आपके पास क्या है, आया काउंट किया ना, तो क्या एंट्री हुई टू, कितना, विच मेक सेंस। तो इसका लॉजिक है, मतलब सुनना, ये फर्स्ट वाली मैं लिख तो देता हूँ, ये उन टीचर्स के लिए जो बच्चों को फटाफट सिखा के खत्म करना चाहते हैं। सेकंड वाले के पीछे लॉजिक है, कैश आया, अब उसमें से मैंने आधा कैश निकाला और बैंक में जाके डिपॉजिट स्लिप भरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिपॉजिट स्लिप भरी, पैसे जमा करने के लिए एक स्लिप होती है विच इज कॉल्ड भरी, उस पर उसने ठप्पा लगा के मुझे दिया, उसी बेसिस पे तो आके एंट्री करूंगा। अब सुनना बच्चों, तो ये मैंने लिख तो दिया, अच्छा किस किस के स्कूल में कैश बुक हो चुका है, क्या करवाया था इसमें, कराया ही नहीं, बाकी स्कूल में अभी हुआ नहीं, इसको आप इग्नोर कर दो, बट ये याद रखना अगर किसी के स्कूल में कराए, इसको इसको याद रखना कि आधा आधा अगर टीचर करते तो टीचर ने शॉर्टकट मारा है, बट लॉजिकली क्या है यहाँ पे रक्षक, पहले तो कैश आया ना उत्तर, उसके बाद आप उसमें से आधा पैसा कहाँ गए बैंक में डिपॉजिट, नेट इफेक्ट विल रिमेन सेम, बट वो टोटल प्रोसेसिंग बढ़ जाती है, बट दैट इज द करेक्ट। अब जब आप पैसे डिपॉजिट करोगे तो फिर से क्या बन गई, क्योंकि जब आप डिपॉजिट करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू, फिर यहाँ क्या लिखू टू सी, और यहाँ पे क्या लिखू बाय बैंक, क्या लिखू टू कैश लिखा है तो कौन से कॉलम में लिखू, कि अपनी बुक्स में अपना नाम, तो टू कैश लिखा तो यहाँ पे लेकिन कितना, या बाय बैंक लिखा तो यहाँ पे कितना, थैंक यू। This is the appropriate way to record, and reason I told you because when you deposit you get a deposit slip, source document, उसी बेसिस पे तो कैश बुक में एंट्री आएगी। Is that clear? लॉक कर दूं? पहले वाला फंडामेंटली करेक्ट नहीं है बट मैथमेटिकली करेक्ट, फाइनल आंसर पे फर्क, क्लोजिंग बैलेंस पे फर्क आना ही नहीं, टोटल गलत हो जाएगा, मतलब टोटल दोनों तरफ टैली तो कर जाएगा बट जो ओरिजिनल टोटल है वो नहीं है। तो हाँ बेटा, स्कूल में ये वाला तो नहीं कराया, बट आप क्या एडवाइस करोगे कि कौन सा कर के आए, बच्चों मैंने अगर और वाला देखो ऊपर वाला काट दिया क्योंकि फंडामेंटली यही करेक्ट है बच्चों जो मैं कह रहा हूँ। ओके सर। ये देखो
ये रहा डीके गोल के अंदर। अगर स्कूल फॉलो करता है किसी का डीके, उन्होंने वही किया जो मैंने पहले वाला काटा है। 14 विल बी रिकॉर्डेड इन 14 विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। तो देख लेना बच्चों, मैंने लिख दोनों दिए, बट अभी मैंने इसके बेसिस पे कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आपका स्कूल अलाउ करता है पहले वाला ही करो ना, मुझे फंडामेंटली करेक्ट होके क्या करना है, पेपर में टाइम बचाना है। देयर आई जस्ट एंड अप सेविंग माय टाइम, सीधा सीधा हाफ हाफ लिख दिया फिनिश। आपके स्कूल में तो नहीं कर रहे अलाउ, तो आप तो और वाला ही, अभी और से इसीलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि वो फंडामेंटली करेक्ट है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। नंबर 3, परचेज गुड्स ऑन, इसमें कहीं कैश आया तो क्या इस एंट्री को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे? इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? जर्नल प्रॉपर। क्या लिखना पड़ेगा? परचेज गुड्स। तो परचेज अकाउंट, किससे गुड्स खरीदे? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट दे दे पुत्र। हाँ जी, अब बोले। अभी तो हम बनाएंगे तो शी इज राइट। कहती सर आपने तो सिखाया था क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन परचेज। मैं तो मना ही नहीं कर रहा, कुछ स्कूल तो लिखवा ही नहीं रहे। अगर आपका स्कूल बोले कि राइट जस्ट द लव लेटर दैट दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन, तो आप उत्तर लिखा। अभी मैंने लिखा फंडामेंटली यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इट्स ए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उसकी जर्नल एंट्री पास, क्योंकि उसकी स्पेशल पर्पस बुक है व्हिच इज कॉल्ड परचेज। तो वो तो है, उसकी तो कोई बुक ही नहीं है। यस बच्चों, वो हमें नहीं रिकॉर्ड कराया है, ये जर्नल प्रॉपर में भी नहीं कराया, ये जस्ट मेड अस राइट। वहां बस लिख देना कि दैट एंट्री डेटेड दिस इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बेस्ट है यार, इकट्ठी सारी एंट्रीज करो जो जो रिकॉर्ड नहीं करनी, और उसके बाद लिख दो दीज एंट्रीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यस ओके, चलते हैं आगे। परचेज, सॉरी, फिफ्थ, रिसीव्ड ए मनी ऑर्डर। पैसा आ रहा है या जा रहा है? रिसीट या पेमेंट, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। किससे आ रहा है? फ्रॉम सुरेश। कितना? 5। सर नेक्स्ट, मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर बच्चे देखो पुराने, अब तो वो डाकिया डाक लाया, पहले होता था पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी आती थी, बट कुछ जमानों में पोस्ट ऑफिस पैसे भी देके जाता था। दिस इज कॉल्ड मनी ऑर्डर, यानी पेमेंट मेड टू यू। जब कोई बॉम्बे रहता था, कोई दिल्ली रहता था, ये ऑनलाइन फैसिलिटीज वगैरह नहीं होती थी, तो आप बॉम्बे के पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते थे, वहां से वो दिल्ली वाले पोस्ट ऑफिस को इन्फॉर्म करते थे कि इस एड्रेस पे इतना पैसा भेज दो। दैट इज यूज्ड टू बी कॉल्ड मनी ऑर्डर। सर मनी ऑर्डर सिर्फ रिसीव्ड के लिए यूज होगा जब मनी ऑब्वियसली होगा। इसमें पेमेंट के लिए कैसे यूज हो जाएगा बच्चों? पोस्ट ऑफिस तो पैसे देने जा रहा है, आप तो पोस्ट ऑफिस में जमा करके आए, अगर आप दूसरी साइड से कुछ बना रहे तो वहां से तो सीधा होगा पेड मनी टू राम। चाहे आपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू दी, चाहे जैसे भी दी, आपके पास से तो कैश ही गया है। हाँ जी, है, मैं नहीं कराऊँ, मैं तो नहीं कराऊँ। मैम ने बोला तो मैम हम तो कैश ही रखेंगे, आप नहीं, आप बैंक ही रखना, आपको तो नंबर चाहिए उससे। हम सारे कैश ही रखेंगे भाई, मनी ऑर्डर मनी ऑर्डर, उसमें बैंक का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, रिसीव 2800 फ्रॉम गोविंद, पेड 1000 इनटू बैंक। और जिनके स्कूल में शॉर्टकट अलाउ करे क्या? 1000 बैंक में डाल दो और 1800 स्यापा खत्म। समझ रहे हो बच्चे मेरी बात? आई रिपीट, चलो मैं एक काम करता हूँ। हाँ, बट यार मुझे नहीं पता ना स्कूल टीचर टीएस फॉलो कर रही है डीके, या उसका अपना दिमाग फॉलो कर रही है। जैसे मेरे लिए तो बैंक होता है, वैसे कैश होता है, तो मैं क्या करूंगा ना,
तो वहां मेरे पास आंसर नहीं। तो व्हाट आई विल डू, जस्ट लिसन, 8th ट्रांजेक्शन, सो आई विल डू वन थिंग, मैंने सेकंड वाली को किया फंडामेंटली और 8th वाली को कर दिया शॉर्टकट। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इधर देखो बेटा, दिस एंड दिस दोनों ट्रांजेक्शन के केस में फर्स्ट वाली को हम डायरेक्टली 14 भी कर सकते थे और सेकंड वाली में हम इस वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे। तो जिसके स्कूल में जो फॉलो वो फॉलो करते हैं। लाइक जस्ट टू एक्सप्लेन द सेम थिंग, मैंने यहाँ क्या लिखा, टू गोविंद, बैंक में कितना डाला 1000, टोटल था कितना, तो मैंने कैश में कितना लिख दिया। अदरवाइज अगर आपका स्कूल ऊपर वाली ऑप्शन फॉलो करता है तो पहले आप कैश में कितना लिखोगे 2800 और उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री कितने की पास करोगे, बट नेट इफेक्ट विल रिमेन। मुझे डिपॉजिट तो होता ही क्या है, अगर डेबिट 1000 कर रहा हूँ तो क्रेडिट में तभी तो मेरी जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। ऑलराइट, चलते हैं आगे बच्चों, भगवान हमारा भला करे। इज दैट क्लियर? आप समझ गए ना बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मैंने 28 मैंने डिपॉजिट किया कैश में, 14 का मॉडल। उस केस में भी अगर आपका स्कूल अलाउ करे तो डायरेक्टली क्या कर दो 14 जो मैंने काट रखी है। आपको गोविंद से पैसा कितना मिला, 28 आपने बैंक में कितना डिपॉजिट किया 1800 या 1000, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच, प्लीज समझने की कोशिश करो बच्चों। मैं दोनों तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता स्कूल में क्या होगा बेटा। अगर आपका स्कूल डायरेक्ट अलाउ करता है तो 14 जिसको काट रखा है आप उसी को फॉलो कर ले, और जो मैंने और करके लिखा है ये वाला पोर्शन इसको फॉलो मत कर। सिमिलरली यहाँ 14 फॉलो किया तो इस एंट्री में आप डायरेक्टली 1800 और 1000 फॉलो कर लेना। बट अगर आपका स्कूल अलाउ नहीं करता आपको डायरेक्टली शॉर्टकट मारने को, तो पहले आप 20 जिसको मैंने काट दिया, पहले 2800 कैश में डिपॉजिट करना और फिर 1000 की कॉन्ट्रा एंट्री पास करना। इज दैट क्लियर? लॉक कर दो, कंफ्यूजिंग लगता है। फुल मार्क्स चाहिए, आधा नंबर कम भी चलेगा, तो फिर अपने अपने स्कूल के हिसाब से देख लेना। नहीं तो मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ, ये थोड़ी सी चालूगिरी बता रहा हूँ। सिंपल कौन सा लग रहा है, इजिली पूछ रहा हूँ, सिंपल कौन सा लग रहा है? फर्स्ट वाला, सीधा ही बैंक का बैंक में लिख देना। टीचर तो क्लोजिंग बैलेंस चेक करेगी, उसका इतना टाइम नहीं होता, चाय पी रही होती है, पेपर चेक कर रही होती है, उसको शायद ये गलती आपकी ना दिखे, तो इग्नोर हो सकती है। बट या ऐसे नहीं बोल सकते, ये वो कहेंगे मैं जो बोल रही हूँ मेरी सुनो ना, बिकॉज टू डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉर्डिंग है एंड दोनों एजम्पशंस फंडामेंटली करेक्ट है। एक कहता है आए और 7 के साथ चले गए, नेट आंसर सेम, क्लोजिंग बैलेंस सेम है, बट प्रेजेंटेशन में तो डिफरेंट हो गया। क्लियर है मेरी बात? लॉक कर दूं? ऑलराइट। सर हाँ बेटा, सर इसमें कॉन्ट्रा एंट्री में दोनों तरफ अमाउंट 1000 कैसे है? बेटा जब डिपॉजिट करोगे 1000 तो दोनों तरफ कितना लिखूंगा सर पर 1800 आएगा ना कैश में? बेटा? आपने बैंक में कितना पे किया 1000 तो क्या एंट्री बनी, बैंक टू कैश कितनी अमाउंट लिखोगे उस एंट्री में? 1000 बैंक को अगर डेबिट 1000 से करोगे तो कैश को क्रेडिट कितने से करोगे? 1000 तो फिर मैं कितना लिखूं? 1000 से थैंक यू। थैंक यू। ओके, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। डीपीएस सुशांत लोग को समझ आ गया बच्चों आपको क्या करना है? तो मैं अभी आप लोगों को इग्नोर करते हुए, सॉरी, मैं शॉर्टकट फॉलो कर देता हूँ। शॉर्टकट से मेरा क्या मतलब है? प्रथम टू, यहाँ क्या लिख दो पुत्र, अमाउंट डायरेक्टली। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या कर दूं,
छापा कर, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं हटा, जिनको कंफ्यूजन हो रही है आप पढ़ो ही मत उस चक्कर, जिनके स्कूल में कब कंपलसरी है सर्वे समझ आ गया ना आपको कैसे करना है। बट अगर पेपर में आपको भी कंफ्यूजन लगे, मार देना शॉर्टकट, आधा नंबर ही तो काटेगी यार, जान थोड़ी ले लेगी, ये कौन से नंबर हमारे कहीं जाने। अभी के लिए काम चलाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बोर्ड में ये चीज है वो नहीं पूछी जाती, दैट इज व्हाट आई कैन से, एटलीस्ट वी कैन सेव आवर टाइम। सो फार सो गुड, ऑलराइट चलते हैं आगे बता। नेक्स्ट, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सुभाष इन फुल सेटलमेंट ड्यू फ्रॉम हिम, पैसा आ रहा है या जा रहा है। बट अब मेरी और आदित्य की बात, मैंने बोला पैसा आ रहा है या जा रहा है। टू सुरेश, मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ 500, तो भाई था ये वाला है पिछले वाला, ओके। ओके, कहते रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सुभाष। आप पहले सीबीएसई वाले आदित्य अपना कान बंद करिए, बट आप लिखोगे वो जो मैं बोलूंगा बाद में, अभी नहीं लिखोगे। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सुभाष और 10th के बाद 13 विच इज माय लकी नंबर सेज चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी जो 10th को चेक मिला वो 10th को बैंक में डिपॉजिट, जो 10th को चेक मिला वो 10th को बैंक में डिपॉजिट। तो हमारे पास क्या है, चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट, एंड हु इज द गिवर, कितने का चेक था, सॉरी मेरी गलती बता, डिस्काउंट अलाउड भी तो लिखूंगा फिर, क्योंकि सुभाष से कितने पैसे लेने थे, चेक कितने का मिला और वो भी फुल सेटलमेंट में था, इसलिए डिस्काउंट अलाउड है। सीबीएसई पीपल, कोई डाउट, क्लियर। अब आदित्य और मेरी बात, आदित्य आपके लिए ये चेक इन हैंड होता है या कैश। तो आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू सुभाष और अमाउंट, आप ये नोट कर लो अभी क्योंकि मैं रफ कर रहा हूँ, बिकॉज यू गाइस ट्रीट इट एज कैश। और आपको अगर जर्नल प्रॉपर में लिखने को बोलेंगे तो वहां पे आप सिर्फ क्या लिखोगे, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड टू सुभाष 400, क्योंकि बाकी आपने कैश ट्रीट कर दिया। क्या हो गया फोन में, इधर दे, ले यार उसका फोन अपने बैग में रख ले, कर ले। ओके, सो फार सो गुड, मैं यहां से लव कर दूं आदित्य। अब आगे चलते हैं। 12th, settled the account of Manoj and company by payment of 6600, half by cash and half by, इसमें चाहे डीपीएस सुशांत को चाहे कोई भी, पेमेंट के वक्त वही होता है जो हमने पहले शॉर्टकट मारा। पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, जल्दी मत कर, पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है। किसको ले रही हो, कितने पैसे ले रहे हो, 6600। प्यार का वादा, आधा आधा, हाफ बाय चेक एंड हाफ बाय, but the moment you realize this entry we were supposed to take, how much we paid, how much we paid, how much we paid, settled means settlement, settled means settlement, so 400 रुपए का क्या आ गया, discount receipt for a business is and revenues are, और ये डिस्काउंट किससे रिसीव किया, तो फॉर तो लॉक कर दो, कर दो। नाउ 13, आदित्य अब थोड़ी देर के लिए मुझे इग्नोर करेगा, बाकी सीबीएसई के बच्चे। चेक received from Subhash deposited into bank, so who's the receiver, who's the receiver and what's going out, तो बैंक जब रिसीव कर रहा है तो रिसीट साइड पे लिखूं या पेमेंट साइड पे, टू कितने का चेक था,
7600। कितने का चेक था? 7600। So far so good. Clear to CBSE people? Done? खत्म। हमारे लिए जो सबसे आसान है, और टेक्निकली कैश ट्रीट करना भी नहीं चाहिए, they have to treat it as check. मेरे पास कैश बैलेंस थोड़ी है, बट they guys treat it as cash, they can't help it. Okay, अब मेरी और आदित्य की बात। आदित्य जब चेक आया था तो आपने उसे क्या ट्रीट किया था? अब जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपके लिए वो क्या बन जाएगी? जब आप डिपॉजिट करोगे तो एंट्री क्या बन जाएगी? So that's a contra transaction for you. So now when you will record on 13, you will write to cash 7600 by bank you just write it. मैं उसका रख कर, आप लोग नहीं लिखोगे बच्चों ये वाला 13 वाला, ये आप पहले वाला 13 लिखोगे ताकि हमारे आंसर में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आदित्य वाला आंसर मिटा दूंगा. So you will make a contra entry. Okay. Then comes 15. Paid. Receipt या पेमेंट किस चीज की? परचेज ऑफ मशीन. तो क्या लिखूं भाई? कोई परचेज बोलना चाहता है? जूते मारूंगा. परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न वर्ड गुड्स के लिए यूज होता है, और मेरा काम मशीनरी खरीदने बेचने का. I'll write by machine. How much? 20. Next. Paid wages for erection of the above machinery. 16th. मेरी और प्रणय की बारी. सबसे पहले पैसा आ रहा है या जा रहा है? तो बाय थैंक यू. यहाँ पे जो बच्चा वेजेस बोलेगा आंसर तो टैली कर जाएगा, बट टीचर आधा नंबर काट देगी. एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द एसेट इज फर्स्ट पुट टू यूज आर कैपिटलाइज्ड, दे आर एडेड टू द वैल्यू ऑफ एसेट. इसीलिए यहाँ पे वर्ड बाय वेजेस नहीं लिखना है, यहाँ पे वर्ड बाय मशीनरी, बिकॉज क्वेश्चन ने क्या बोला? दिस वेजेस इज पेड फॉर इरेक्शन कॉल्ड इंस्टॉलेशन ऑफ दैट मशीन. And any expenditure incurred before the asset is first put to use are capitalized. So how much is the amount? नहीं बोलेगी तो मेरे पास ले आओ, क्योंकि इसका बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है. So far so good. Done. लॉक कर दो, कर दे. नेक्स्ट. चेक इश्यूड. पैसा आ रहा है जा रहा है? चेक इश्यूड. पैसा आ रहा है जा रहा है? पेमेंट. रिया बोफन की बात. बस मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप मेरी राइटर बन, मैं आपका राइटर, आप मुझे डिक्टेट कर देना. नाम क्या लिख? चेक इश्यूड इन फेवर ऑफ सच देवा एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर. नाम क्या लिखूं भाई? सच का देवा हो या झूठ की देवी हो, मुझे क्या लेना? मैंने तो फर्नीचर खरीदा. अरे सच का देवा हो चाहे झूठ की देवी हो, मुझे क्या लेना? मैंने क्या खरीदा है? मैं यहाँ क्या लिखूं? ये फिर आधा नंबर आप लूज कर जाते. क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई सच का देवा हो चाहे झूठ की देवी हो, हमने तो क्या खरीदा है भाइयों? नेक्स्ट. परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट्स फॉर ₹10,500 ऑन क्रेडिट. या तो लिख दो नो एंट्री, मतलब नॉट टू बी रिकॉर्डेड, बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. एक्चुअली जर्नल प्रॉपर का पार्ट नहीं जो ये कह रही, बट अगर स्कूल टीचर के नहीं आपको फिर भी जर्नल में लिख के बताना है तो क्या एंट्री लिख दोगे? $10,500.
एनी डाउट शुक्ला जी? काव्या शुक्ला? नो सर। ओके, चलते आगे बच्चों। रिसीव्ड ए बैंक ड्राफ्ट। सर व्हाट इज बैंक ड्राफ्ट? चेक कहाँ पड़ा भाई? चेक बाउंस हो सकता है बट डिमांड ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट बाउंस फर्क कितना है? Received a bank draft from Damodar and Company in full settlement due from them, send the draft to मतलब जो ट्रीटमेंट चेक का करते हो वही ट्रीटमेंट इसका होगा। इसको बैंक ट्रीट करूँ या ड्राफ्ट इन हैंड? बैंक, क्योंकि इट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इमीडिएटली। पैसा आ रहा है या जा रहा है? किससे आ रहा है? दमोदर से। दमोदर भाई कितना पैसा आया? 4,800 टू और 200 रुपए का आपने क्या दिया? डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड फॉर ए बिजनेस। हाँ जी, The cash bank सॉरी बेटा माफ कर दो यार, मैं भी इंसान हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? अब 5,000 के बदले आपने कितना दिया? 4,800, तो 200 हमने कम रिसीव किया, तो इट्स अ डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड फॉर ए बिजनेस एंड एक्सपेंसेस आर किससे? अगर क्या नाम है अपना DPS 45 के स्कूल में कहते हैं ये मत लिखो, लिख के अपना टाइम बर्बाद मत करो। लिखवा रहे? अच्छी बात। पता नहीं पानिया कह रही थी नहीं लिखवा रहे। ओके, लिखवाया? अच्छा, तो एक मैंने सेक्शन में लिखवा रहे हैं, एक में नहीं? तो तुम्हारे स्कूल क्रेडिट आपस में लड़ता रहता है क्या? सारे सो हाँ बेटा। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड करा रहे, मैंने ये बोला था। अच्छा ओखा 24 बैंक इश्यूड ए ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट ऑन आवर रिक्वेस्ट। जल्दी मत करना। कितने का ड्राफ्ट इश्यू किया? पैसा आ रहा है या जा रहा है? किसको दिया? वो कलपती रहे, हमें क्या रहे? हमने तो 10,500 के बदले 10,000 देके जान छुड़ा दी। फुल सेटलमेंट कलपते रहे वो, हमें क्या रहे? कल्पना का कितना? तो अरे हमने एक मिनट, हमने पैसे कितने दिए? देने कितने थे? 10,500। तो 500 का क्या? हमें कैसे पता? आपको बड़ी प्रकार लड़की है। यू कहाँ गई छोरी भाई यू? अदरवाइज नहीं तो क्वेश्चन में ऊपर जाके ढूंढो कहाँ है कल्पना आंटी। कल्पना आंटी ये 10,000 मिल जाएगी। तो डिस्काउंट रिसीट कितना हुआ इसमें? डिस्काउंट रिसीट फॉर ए बिजनेस एंड रेवेन्यूज आर, तो कल्पना आंटी 500 आदि तभी 2 मिनट के लिए आपको बोलूंगा 1942 लव स्टोरी। कुछ ना करो, कुछ भी ना करो। अब पढ़ते हैं आगे। बैंक चार्ज ₹25 फॉर इशूइंग ड्राफ्ट। इसको कल्पना से कुछ लेना देना नहीं। मैंने कल्पना को पैसे देने थे चार्ज। हुआ क्या था, 2 साल पहले भी उससे गुड्स खरीदे थे, उसको कल्पा कल्पा के पैसे दिए थे। मतलब चेक देता था बाउंस करा देता था, चेक देता था बाउंस करा देता था। इसको कहते हैं कल्पना को कल्पा दिया। तो अब वो क्या कहती है? आई डोंट द ट्रस्ट द इंडियन। 500 रुपए कम ले लूंगी बट मुझे चेक नहीं, मुझे ड्राफ्ट चाहिए। तो वो तो मेरी बदतमीजियों की वजह से वो ड्राफ्ट मांग रही है। तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक मेरी मासी का लड़का तो लगता नहीं। तो फॉर डूइंग दिस एक्स्ट्रा सर्विसेज दे चार्ज सम मनी, नॉमिनल अमाउंट व्हिच इज नोन एज बैंक चार्जेस। आराम आराम से मेरे लिए बैंक चार्जेस के, तो उस एक्सपेंस के लिए HDFC बैंक ने मेरे डब्बे में पैसा डाला या निकाला? तो मेरा डब्बा रिसीव कर रहा है या पे कर रहा है? यहाँ पे लिखूंगा और उस बैंक चार्जेस का कल्पना के कल्पने से कुछ भी लेना देना नहीं है, बिकॉज ये मेरी बदतमीजी थी, उसने थोड़ी कुछ किया। तो इसको रिकॉर्ड करें। एक्सपेंस है भाई, खर्चे में नहीं डालूंगा। देन कम्स ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश। मैंने देखो साइड पे एंट्री लिखी हुई है समझाते हुए, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा एक करवाना है, वही करना है। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश का मतलब क्या है? बिजनेस में 2 तरह के अकाउंट,
एक लंबा चौड़ा अकाउंट, एक छोटा, सॉरी मेरी भी हाइट छोटी है, पूरा बन, एक बड़ा अकाउंटेंट, एक छोटा अकाउंटेंट। बड़ा अकाउंटेंट मीन्स मेन कैशियर, जो बात एक करोड़ों मिलियन बिलियन ना करता, और एक छोटा, सॉरी एक छोटा अकाउंटेंट होता है, उसको रखा होता है ये समोसे समोसे के पैसे मांगने मेरे पास मत आइए, जाओ उसके पास, ये समोसे 2 रुपए की ब्रेड ले आए, 10 रुपए के बिस्कुट ले आए, कुत्ते को दूध डाल दिया, ऑफिस के बाहर था, उसके लिए पैसे चाहिए। हम लगा तो सोफा सो लॉक कर दो, कर दिया ना, भगवान हमारा भला करे। तो ये पैसा मेन कैशियर ने किसको दिया? छोटे कैशियर। तो हु इज द रिसीवर? छोटा कैशियर। हु इज द गिवर? बड़ा कैशियर। बट यहाँ पे तो ड्रू फ्रॉम बैंक, तो हु इज द रिसीवर? छोटा कैशियर। अभी छोटा ऐसे बोल, छोटा कैशियर। एंड हु इज द गिवर? तो छोटा कैशियर टू बैंक, एंट्री वाइज रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? डेबिट द रिसीवर, छोटा कैशियर, क्रेडिट द गिवर टू बैंक, उस छोटा कैशियर को पेटी कैश करते। तो एंट्री क्या बन गई? पेटी कैश टू। ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री कब? जब कैश वर्ड आएगा। यहाँ पे वर्ड क्या है? पेटी कैश। तो बड़ा कैशियर नाम तो नहीं आया। तो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। पेपर में ये एक और गलती करते हैं हम, देखते कैश कैश, अरे भाई तो छोटू कैश है, ये कैश बुक है जहाँ पे कैश की बात हो रही है, पेटी कैश की नहीं। तो एंट्री क्या बनी? पेटी कैश टू बैंक। एंट्री क्लियर है सबको? ओ मेरी मैडम एक बात सुन, इस कैश बुक में कॉलम पेटी कैश का बना हुआ है या कैश का? ये इस कॉलम का नाम क्या है? मनीत का नाम है, तुम्हारा नाम है? ये जो कॉलम है कैश का, मनीत का, बड़ा कैशियर है। तो उस एंट्री में तो छोटे कैशियर का नाम आ रहा है, तो उसको कॉन्ट्रा कैसे कहते हैं? जो हमने अभी एंट्री सीखी वो एंट्री क्या बनी? पेटी कैश टू बैंक। दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रा एंट्री। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे मुझे इस एंट्री को कैश के एंगल से देखना है या बैंक के एंगल से? गाइस पेपर दे दो यार, हो गया टाइम, बहुत ज्यादा हो गया, वो मेरे को नहीं पता। इस एंट्री को कैश के एंगल से देखूं या बैंक? क्योंकि ये पेटी कैश है, कैश तो है नहीं, बैंक। और आपकी एंट्री में बैंक डेबिट हो रहा है, क्रेडिट? तो आपके डब्बे में पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। रिसीट या पेमेंट? बाय, क्योंकि अपनी बुक्स में अपना नाम। थैंक यू। कितना? पैसा दिया कहाँ से? कैश के एंगल से तो सोच नहीं, हम तो सिर्फ मामा को याद कर रहे थे, मनीत को तो हमने याद नहीं किया इस एंट्री। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पेटी कैश व्हिच इज 29, सॉरी 29 को पेड सैलरी बाय चेक। बड़ी 29 थी है कि 28 है? बाय सैलरी कितना था? 6000। चेक से नहीं है? गलती थी तो मैं ठीक करता हूँ। ओके यस, यहाँ तक ठीक। अब वही पॉइंट दोबारा आ गया रक्षित, कौन सा? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितना? नहीं पता, आगे नहीं पढ़ना। डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पहली बात तो ये क्या बन गई? अच्छा सॉरी, बैंक चार्ज ₹50, बैंक चार्ज ₹50। मुझे बस एक चीज याद दिला देना बच्चों, मैं अपना कुछ ट्रांजेक्शन इसके अंदर, एक तो ट्रांजेक्शन रह गई है जो कैश बुक में स्कूल टीचर डालती है पेपर, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बात कर लूंगा रिवीजन के वक्त। वो पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे और वो होमवर्क में। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सॉरी बैंक चार्ज ₹50, तो रिसीट या पेमेंट? क्योंकि मैं बैंक मुझसे चार्ज कर रहा है तो मेरे डब्बे में से पैसा जा रहा है। जल्दी जल्दी मत पढ़ना, आराम आराम। यहाँ लिखूं भाई कितना? 50। एंड उसके बाद आगे पढ़ो, एंड ₹620 फॉर द इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। तो भाई नहीं, दोनों का नाम अलग है ना। जर्नल में तो आ जाता है, जहाँ पोस्टिंग में तो अलग जाएगा। बेटा उसमें बैंक चार्जेस डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, नाम तो अलग अलग ही लिखते हैं। डायरेक्शन
डायरेक्शन चाहे बेशक एक है, उसमें टू बैंक कॉमन आ गया ना, वहां एंट्री इकट्ठी लिख सकते, यहाँ भी तो एक तरह से इकट्ठी हुई भी थी, तभी तो 30-30 लिखा। सो फार सो गुड, लॉक कर दूं, कर दिया। नाउ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या एंट्री बनेगी? थैंक यू। डिपॉजिट इनटू बैंक, क्या एंट्री बनेगी? क्योंकि एंट्री बनेगी बैंक टू 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 कितना, और यहाँ क्या लिखूं? बाय बाय, तो यहाँ क्या लिखूं? दिस इज कॉल्ड डिपॉजिट इनटू बैंक, एंट्री इज बैंक टू कैश, तो टू कैश बैंक कॉलम में, और बाय बैंक कैश कॉलम। द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग, कितने पैसे रख लिए अपनी जेब में? 4,000. आफ्टर रिटेनिंग 4,000 एट ऑफिस, so this is your cash ka Closing balance. indirect way of saying this is your cash ka, and cash for a business is asset always have opening balance comes on debit side and closing balance comes on कितना मतलब? 4,000. अब सबसे पहले कौन सा कॉलम क्लोज करें? Cash credit. क्योंकि कैश में हमेशा कौन सी साइड बड़ी होती है? कितना आ गया उसका टोटल? 12, 14, 26, 26 और 1, 27, 28,300। यहाँ कितना आ गया? 10 और 3 13 और 1 14 और 4 18, 10,300 आ रहा है क्या डिपॉजिट? हाँ, Closing of the क्यों? 12 और 14 26 26। सुरेश के कितने पैसे थे? 500 थे सुरेश के कि नहीं? टोटल तो ठीक किया है मैंने। 12 14 26 26 27 28 300 तो है। अच्छा ठीक है, 10,000 बचा। मेरे पास ये x कैसे आया सबको समझ आ रहा है ना बेटा? हाउ यू गॉट x? कैन समबडी एक्सप्लेन मी व्हाट यू डिड? 10,000 प्लस 3,300 प्लस 1,000 प्लस x प्लस 4,000 इज इक्वल टू, इज दैट क्लियर? पक्की बात? लॉक कर दूं? क्या रफ में लिख के बताऊं? ऑनलाइन बच्चों ये समझ आ रहा है ना मैंने 10 क्यों लिखा है? हाँ सर। काव्या समझ आ रहा है ना बेटा? काव्या, मिशा, पान्या, यश, यस सर। तन्मय, Yes, sir. नहीं भाई पेपर नहीं, कोई फायदा ही नहीं, कर ले टाइम, कर ले, वो तेरी गलती है। ओके, अपने बात एक साथ है। तो अब ये मेरे पास आ गया 10,000। अब मैं किसका टोटल करूंगा? बैंक का। और टोटल कहाँ पे करूंगा? फेयर में या रफ में? क्यों करूंगा रफ में? बैंक में डेबिट भी बड़ा हो सकता है, और तो बताओ डेबिट का टोटल कितना आया था? कर लिया बच्चों तुमने? 10 और 14 और 15 और 7 22 और 26 27 400 37,400। मैंने रफ में लिख दिया 37,400, यहीं पे लिख दिया। डेबिट क्रेडिट का कितना है? 3 और 1 4 20 और 23 और 24 और 25 और 40 40 40 47 1195। नहीं मेरा तो ज्यादा आ रहा है। ठीक है आ रहा है। इज इट 1195? यस। ओके, मैंने रफ में टोटल किया मतलब दिखा दिया यहाँ पे। ये मेरे पास आ गया डेबिट का टोटल 47,400 और क्रेडिट का 48,595। तो हु इज द बॉस? हु इज द बॉस? तो इसका मतलब ये ओवरड्राफ्ट है. शुरू में भी था, भी हमें क्या देना दे?
48,595, 48,595, बट जो टांग टूटी हुई होती है उसी को सपोर्ट लगती है, तो टूटी का मतलब यहाँ कौन छोटा था, क्रेडिट या डेबिट? इसीलिए जो डिफरेंस बचा हुआ मैं किस तरफ लिखूंगा, जो डिफरेंस बचा हुआ मैं किस तरफ लिखूंगा, डेबिट साइड पे, वो बन जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का, और ओपनिंग लिखा जाता है टोटल के, जून था तो ये बन जाएगा जुलाई। टू बैलेंस कितना 4,000, और बैंक के केस में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 11। अब कोई आंसर लिख रहा है तो मैं वेट कर सकता, पहले इतना फिर नीचे का दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्लास से बी प्रिपेयर्ड। मैं यहाँ पे वो एक बॉक्स लेके आ रहा हूँ, आते ही सब फोन अपना साइलेंट करके मेरे बॉक्स में रखेंगे और जाते हैं वहां से उठा लेंगे। कोई गलती से तुम्हारा ले जाए तो तुम्हारी किस्मत। होता है ना कि अरे उसका आईफोन, यस यस यस। पेटी कैशियर, पेटी कैश बुक की अगर बात करें, भाई कुछ छोटे लोग हमें डील करना पड़ता है उनसे, जो जिनको छोटा छोटा काम दे दिया जाता है कि समोसे, भटूरे छोले, पनीर पकौड़ा, इन सब के पैसे उनसे 20, 50, 100 छोटे छोटे खर्चे, कुरियर के पैसे 10 रुपए। भाई बंदा करोड़ों में काम कर रहा है, उसको तुम 10-10 रुपए के लिए तंग करो। सो ही इज ऑलवेज प्रोवाइडेड विद अ पर्सन हु इज नोन एज छोटा कैशियर। इन अकाउंटिंग लैंग्वेज वी कॉल इट एज पेटी कैशियर। पहले मैं स्टोरी सुना देता हूँ फिर सीधा क्वेश्चन करा। क्या होता है पेटी कैशियर को, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन का वॉल्यूम, कि उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं या किस तरह के लोग कितने हैं, उनको ऐसे करके, जैसे मान लो 2,000 उसको दे दिए, ये पकड़ 2,000 रुपये, गिन के खर्चियो, 10 रुपए की मट्ठी आई, 20 रुपए के पकौड़े आए, सब लिख के रखेगी और सबका सबूत चाहिए मेरे को। सबूत मतलब सोर्स ऑफ, अगर उसने कोई बिल नहीं दिया, भाई समोसे वाला बिल थोड़ी देगा, तो उससे एक वो जो कहते हैं ना सोर्स डॉक्यूमेंट, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, पेमेंट वाउचर, फिर उस बंदे जिसको समोसे के पैसे दिए उससे अंगूठा लगाइए, ऐसे साइन कर सकता है तो साइन, और रिकॉर्ड में रखिए। और जब तेरे पास ये पैसे खत्म हो जाए मेरे पास आ जाए, नहीं हो तो महीना खत्म होते मेरे पास आ जाइए। मेरी बात ध्यान से सुनना, हिंदी में बात कर रहा हूँ। 2,000 रुपए दिए, 2,000 रुपए दिए, मैंने कहा जब ये 2,000 रुपए खत्म हो जाए मेरे पास आ जाइए। कहते सर अगर खत्म ही नहीं हुए, तो जैसे ही ये मंथ एंड हो, उस मंथ के एंड पे आ जाइए, चाहे पैसे खत्म हो जाए। आपकी बुक्स में ज्यादातर क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन पर है। मैंने इसको दिए 2,000 रुपए, पूरा महीना खत्म हो गया, 1 अगस्त को मैंने इसको कितने पैसे दे दिए, 2,000। एंट्री क्या होगी बाद में देखें। इसको मैंने 2,000 रुपए दे दिए। अब मैडम इसमें से समोसे, भटूरे, छोले, पेंसिल, चॉकलेट सबकी पेमेंट करती रहती है। महीने का एंड आया 31 अगस्त, मेरे पास आई। मैं कहा हाँ भाई कितने पैसे खर्च हुए, कहती 1,460, 1,460। बचे कितने में, कहती 540। 2,000 थे, 1460 स्पेंड, हाउ मच इज लेफ्ट, उसकी जेब में कितने, 540। पेटी कैशियर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, पेटी कैशियर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 540। उनका इधर कितने पैसे खर्चे, 1460। कितने पैसे खर्चे, दोबारा से इसको दे दिया 1460। अब वापस उसके पास कितने हो गए, यानी दिस इज, ये थियरी में आ जाता है कुछ इम्प्रेस्ड सिस्टम। मुझे नहीं पता स्कूल में आपको बताया कि नहीं बताया, बट थियरी में डाल देते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी। So what is impressed system? Under impressed system, a fixed amount 2,000 is given to the petty cashier at the beginning of the month. Towards the end of the month, whatever expenses that petty cashier has done, we give back the same money to the petty cashier, reimburse the same money to the petty cashier, so that in the beginning of next month he or she again has 2,000। अब ये तो मेरा एग्जांपल था 2,000। किसी स्कूल में एग्जांपल बोले जी नहीं हमारा इम्प्रेस तो 5 का है, तो आपकी गेम किससे चलेगी, 10 तो 10।
किसी का वॉल्यूम इतना बड़ा है 1 लाख, 1 लाख, तो वहां पे 1 लाख भी पेटी कैश हो जाएगा। सो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब पेटी कैश बुक बनती कैसे है? बड़ी बेकार सी होती है, बड़ी बोरिंग सी होती है। अब बड़े प्यार से सुनना, मैंने इसको पैसे कब दिए, या तो 1 अगस्त को या मंथ के एंड। तो इसके लिए रिसीट्स, ये मतलब छोटा कैशियर बोले तो पेटी कैशियर, उसके लिए रिसीट्स कितनी बारी हो रही है? एक बारी अब और एक बारी मंथ के एंड। हाँ, 2, और हो सकता है वो यहाँ ना करके स्कूल टीचर के अगले महीने के बिगनिंग में करो। एक ही बार, 1 महीने में 1 ही बार। रिसीट तो एक बार है, पेमेंट कभी कोरियर चार्जेस, कभी टांगा चार्जेस, कभी टैक्सी फेयर, कभी बस फेयर, पेमेंट तो न्यूमरस। तभी करके वो क्या करते हैं, हमारा प्लीज याद करो, हमारा कैश बुक का फॉर्मेट क्या था? पर्टिकुलर का कॉलम 2 बार था, एक बार डेबिट साइड पे और एक बार टू वाला अलग पर्टिकुलर कॉलम था, और बाय वाला अलग पर्टिकुलर का कॉलम। जब पेटी कैश बुक आप मेरे साथ अभी करोगे, उसमें पर्टिकुलर का सेट एक कॉलम, क्योंकि रिसीट तो एक ही बार है, तो टू तो एक ही बार हो। मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ जो भी बनाऊंगा, तो उस फॉर्मेट में आप देखोगे पर्टिकुलर का कॉलम सिर्फ एक बार है। नहीं बच्चों, एक मिनट, ये बड़ा खतरनाक कॉलम होता है, मतलब मेरे को बड़ा बोरिंग सा लगता है, बट इसीलिए मैं ना 2-3 साल में एक ही बार लिख के पढ़ाता हूँ। पिछले साल की रिकॉर्डिंग साथ साथ वो बताता रहूंगा और दिखाता रहूंगा, बहुत बोरिंग है। दिखा, कुछ स्कूल्स में आता है 5 नंबर का, 5 नंबर। या 2 नंबर का थियरी में, डिफाइन इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। विच डेट ट्रांजेक्शन बेटा? ये जिस लड़की की फोटो दिख रही है नीचे, शी गॉट 100 on 100 इन अकाउंट्स एंड इको इन 12th। ये पेटी कैश बुक का कुछ फॉर्मेट दिख रहा है बच्चों सामने, गंदा सा, कहता है अमाउंट रिसीट्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस, जब आप देखोगे कैश बुक में आन कर क्या हो रहा था, अमाउंट का कॉलम सेंटर में था, बट क्योंकि रिसीट एक ही बार है, बाकी सब पेमेंट है, तो आपने पहला कॉलम बना दिया अमाउंट रिसीव का, देन कैश बुक वॉल्यूम, क्योंकि पेटी कैशियर को पैसे किससे मिले? मेन कैशियर से, और मेन कैशियर ने कहा से ट्रांसफर किया? अपनी कैश बुक में से। तो कैश बुक का वो कौन सा पेज नंबर है, उसे कहते हैं पुत्र कैश बुक वॉल्यूम। देन डेट, देन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर कितनी बारी लिख रहा है? एक बारी। देन कम्स टोटल पेमेंट। अब टोटल पेमेंट के साथ देख रहे हो कितने सारे फालतू के सब कॉलम्स दिख रहे हैं। पढ़ा जा रहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, इतने सारे कॉलम, सब कॉलम बनाने पड़ेंगे। यस, उसका रीजन क्या है बताऊंगा। इसको एनालाइज किया जाता है मंथ के एंड पे, जब ये मेरे पास लिस्ट लेके आती है ना, ऐसी मैं देखता हूँ इस महीने 5,000 रुपए के समोसे खा गए सब, इतने पेट कहाँ से आ गए हमारे दुनिया में? टैक्सी, टैक्सी का बिल इतना ज्यादा क्यों है? कोरियर, इतने कोरियर कहाँ हुए? जस्ट टू एनालाइज, अदरवाइज टोटल पेमेंट में ढूंढने बैठूंगा पता लगे नहीं। तो आप हर एक पेमेंट को कितनी बारी रिकॉर्ड करोगे? एक बारी टोटल कॉलम में और एक बारी उसके स्पेसिफिक कॉलम में। स्पेसिफिक कॉलम का पर्पस सिर्फ क्या है? ताकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मेन कैशियर ये देख सके वामा ने कोई चीटिंग तो नहीं की, पता लगा घर लेगी पैसे, 4 समोसे तो घर लेगी थी, ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन जो ये डिटेल्ड कॉलम बनाया, और सबसे इजी होता है, कुछ है ही नहीं। अब पहली एंट्री की बात करते हैं, क्वेश्चन बाद में देखिए। मैंने वामा को पैसे दिए, मैं कौन? मेन कैशियर, वामा कौन? पेटी कैशियर। तो आप लोग मुझे बताओ, आपके दिमाग में जर्नल एंट्री क्या आती है? व्हेन मेन कैशियर कॉल्ड बड़ा कैशियर गिव कैश टू, तो हु इज द रिसीवर? पेटी कैशियर मींस पेटी कैश, एंड हु इज द गिवर? Cashier. यानी कैश। So when you give the cash for petty purpose to the petty cashier, what is the journal entry? Petty cash to petty cash to cash. अब नेक्स्ट एंट्री मैंने रक्षित से पूछी, बस ये एक एंट्री बता देना, उसका सीधा क्वेश्चन खत्म, इससे ज्यादा मुझे इसमें पढ़ाना भी नहीं। पेड फॉर समोसा, क्या एंट्री लिखो? पेड 20 रुपीज फॉर समोसा। वामा ने
समोसे के पैसे मैं नहीं दूंगा भाई, कैश डेबिट होगा, तेरा दिमाग खराब है। हमारे पास तो समोसा है, किसके पेट में, एम्प्लॉय के पेट में। ये इसके पास ये 2000 रुपये। अब तुम हो कंपनी के एम्प्लॉय और तुम्हें महीने के 2 समोसे खाना अलाउड है, तो आज आपने एक 20 रुपए का समोसा खाया और वो बिल दिया वामा को और वामा ने आपको 20 रुपए दे दिए, तो वामा कह रही है पेड फॉर समोसा, तो क्या एंट्री करेगी वामा? समोसा टू कैश, समोसा डेबिट टू कैश नहीं, समोसा डेबिट टू, बट समोसा मत भूलना, उसे क्या बोलते हैं, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। तो ऐसे नाम आ जाते हैं। आई जस्ट टुक वन एग्जांपल, पेड फॉर कोरियर, कोरियर टू कैश नहीं, कोरियर टू सारे पैसे कौन वो दे। सो फार सो गुड। बात वही कैश बुक वाली। अब पहले मेन कैशियर बन के सोच रहे थे, अब पेटी कैशियर बन के। पेटी कैशियर के लिए रिसीट्स आर डेबिटेड, वो तो एक ही बार होगी, और पेमेंट्स आर वो बार बार होगी। वो तुम देख लेना, मेरे को क्लबिंग नहीं आती। मैं अभी एज डिटेल बता रहा हूँ जो ज्यादातर स्कूल में चलती है। हाँ, कॉलम्स कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन स्कूल टू स्कूल। लाइक मैंने इस क्वेश्चन में कॉलम्स बनाए हैं इस बुक से उठा के। इस बुक में दिख रहे नीचे कॉलम, पोस्टेज एंड पेपर से, हमें पेपर में कैसे पता लगेगा? पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस। यस, चलते हैं बच्चा पार्टी आगे। सबसे पहले रिसीव्ड 10,000 फॉर पेटी कैश, ये मैंने फॉर्मेट बना दिया। रिसीव्ड, अच्छा हाँ, ये जो मैं सब कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पे बच्चा पार्टी, ये जो मैं सब कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पे, आई रिपीट, यहाँ पे ये जो मैं सब कॉलम बना रहा हूँ पुत्र, ये कॉलम मैंने इस बुक के हिसाब से बनाया है। आप लोग अपने स्कूल को फॉलो करें, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ और इस पे एक ही क्वेश्चन हर स्कूल कराता है, उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं। मैंने कॉलम बनाया पोस्टेज का, वेजेस का, कन्वेंस का, कार्टेज का। आपका स्कूल अगर कार्टेज का कॉलम नहीं बनाता मत बनाओ। हर एक स्कूल एक कॉलम लास्ट वाला जरूर बनाता है, मिसलेनियस एक्सपेंस, यानी जिसका कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं है वो एक्सपेंसेस कहाँ लिख दोगे आप? इज दैट क्लियर? सो फार सो गुड। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। पेटी कैशियर को मैंने पैसे दिए, क्या एंट्री हुई कि पेटी कैश टू कैश। तो अब आपने राजेश बन के सोचना है मामा, मतलब मेन कैशियर या पेटी कैशियर, क्योंकि ये कौन सी बुक बन रही है। और देखो मैंने ऊपर लिख के भी बताया पेटी कैश टू कैश। अगर आप हमारा क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? रिसीव 10,000 फॉर पेटी कैश, रिसीव 10,000 फॉर पेटी कैश, तो एंट्री क्या होगी? पेटी कैश टू कैश। तो वामा के पास पैसा आया या गया? रिसीट या पेमेंट? तो बताओ, अमाउंट रिसीट वाले कॉलम में लिखो या टोटल पेमेंट में? इसके पास पैसा किससे आया? मुझसे, क्योंकि अपनी बुक्स में अपना नाम। तो बताओ पर्टिकुलर वाले कॉलम में क्या लिखूं, टू पेटी कैश या टू कैश? ये पेटी कैश बुक है और अपनी बुक्स में अपना नाम। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सॉरी, लास्ट कॉलम रिमार्क्स। रिमार्क्स मतलब बिल सबमिटेड, बिल नॉट सबमिटेड। सॉरी बच्चों, कैश बुक फॉलो, सीबी फॉलो कॉल्ड कैश बुक फॉलो, कि ये बच्चों देखो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। मैं तो वो फॉर्मेट बना रहा हूँ जो टेक्निकल फॉर्मेट बचपन से चला आ रहा है। आई कांट हेल्प, जो फॉर्मेट है मैं तो वो फॉलो कर। सो फार सो गुड। मत बनाना, मैं सिर्फ कंप्लीट फॉर्मेट बता। ओके, सो फार सो गुड। अब नेक्स्ट एक एंट्री बताऊंगा मैं और बाकी आप लोग खुद बोलते जाओगे। देखो नेक्स्ट क्या आया? पेड काटे, पैसा आ रहा है या जा रहा है? टू या बाय? समझ गए ना, टू मतलब डेबिट एंड बाय मतलब बाय काटे। कितना? अब सिर्फ सामने देखो एक मिनट, यहाँ पे टू कैश लिखे है, इसी के नीचे क्या लिख दोगे? बाय, पर्टिकुलर टू के लिए भी सेम है, और यहाँ लिख दोगे बाय, टोटल पेमेंट में 800 लिख दोगे।
टोटल पेमेंट में 800 लिख दोगे और कार्टेज के कॉलम में भी लिख दोगे, टोटल पेमेंट में भी लिख दोगे और कार्टेज में भी लिख दोगे। तो फार सो गुड, मैंने अभी पेमेंट में लिखा है, कार्टेज में भी लिखो। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात पुराने पार्ट? ओके। अब नेक्स्ट क्या आया बच्चों मेरे पास, पेड बस फेयर। तो बाय बस फेयर इज अ पार्ट ऑफ, बस फेयर इज अ पार्ट ऑफ कन्वेंस। देखो टोटल पेमेंट में तो लिखना ही लिखना है, बात हो रही है उसके बाद सब कॉलम कौन सा यूज करें। बस फेयर इज अ पार्ट ऑफ, यस आहंगर, बस फेयर इज अ पार्ट ऑफ, पेमेंट में तो लिखूंगा ही लिखूंगा, बाय बस फेयर लिखूंगा जो भी, और उसके साथ और कौन से कॉलम में लिखूंगा, कन्वेंस कॉलम। जैसे मैंने नेक्स्ट पॉइंट पूछा, जो भी से पूछा स्पीड पोस्ट, तो बाय स्पीड पोस्ट, टोटल में तो लिखोगे लिखोगे, बट स्पीड पोस्ट को कौन से कॉलम में लिखोगे, पोस्ट एंड कोरियर, क्योंकि स्पीड पोस्ट इज अ पार्ट ऑफ पोस्ट एंड कोरियर। तो ये मैं कहना चाह रहा था, ये समझ आया कि पेमेंट, जब भी पेमेंट आई बाय करके उसका नाम तो लिखा ही लिखा, टोटल पेमेंट में तो लिखा ही लिखा अपन ने, और साथ के साथ सर्वेश 800 कार्टेज का था सर्वेश श्रेयांश, उसको मैंने कार्टेज में लिख दिया, 400 बस फेयर का था कन्वेंस में लिख दिया, 200 स्पीड पोस्ट का था, पेमेंट में तो लिखना ही लिखना है इंडिविजुअल कॉलम में। सर ये तो आपने दो बार एक्सपेंस बुक कर दिया। नहीं, मैं को जो बाकी के जो कॉलम बना रहे हो ना एक्स्ट्रा, वो सिर्फ ये देखने के लिए कि जो टोटल खर्चा हुआ उसमें से कन्वेंस पे पूरे महीने में कितना हुआ, मिसलेनियस कितना हुआ, एंड सो। यहां तक कोई डाउट? ये सबसे इजी टॉपिक है, पार्ट नंबर का है, फ्री के नाम नहीं, दिमाग सिर्फ कॉलम बनाने के लिए। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? यस आदित्य, यश, वामा, आप तो वही पेटी कैशियर, आपको तो गलती नहीं करनी। यस, ऑनलाइन में किसी को डाउट? नो सर। ओके, नाउ नेक्स्ट आ गया। चलो आंसर मैं एक ही बार दिखा दूंगा, अभी सिर्फ वर्बली बोल के बात करते हैं। पेड फॉर स्टेशनरी, तो बाय स्टेशनरी कौन से कॉलम में लिख दोगे, नीचे देखते हो आपको पता है कौन कौन से कॉलम में। देन पेड फॉर टैक्सी फेयर, तो बाय लिखोगे टैक्सी फेयर, बाय टैक्सी फेयर, बट कौन सा कॉलम लिखोगे। देन पेड फॉर वेजेस, तो बाय वेजेस, हाँ सॉरी बाय कुरियर सर्विस, किसमें लिखेंगे, बाय टैक्सी हो गया, अगेन आ गया टैक्सी, ये हो गया। बाय वेजेस किसमें लिखोगे, बाय चैरिटी किसमें लिखोगे, चैरिटी का कोई कॉलम, तो जो कॉलम ये खोज, मैं वापस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कॉलम मैंने इस बुक के हिसाब से दिए हैं। हर स्कूल कोई टीएस फॉलो करता है, कोई डीके, कोई पीसी तुलसियान, कोई अपना दिमाग, तो वो जो कॉलम आपको बताया आप वो वाले कॉलम बनाना, और लास्ट कॉलम तो हर स्कूल बनवाता है मिसलेनियस, कि जिसका कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं है, यू एंड अप रिकॉर्डिंग देम इन मिसलेनियस। सिमिलरली बाय न्यूज़पेपर किसमें लिखूंगा, बाय सो हाथ वाथ धोने के लिए, बाय स्पीड पोस्ट, बाय पोस्टेज, बाय रिपेयर, बाय रिफ्रेशमेंट, एक टोटल में और एक उसका कॉलम में बना, वो तो मैंने एक एग्जांपल लिया था। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, व्हिच आई रिपीटेड वंस अगेन। जब आपके स्कूल में ये टॉपिक कराया गया हो, यू नीड टू चेक आपकी टीचर ने कौन सा miscellaneous. That is what you need to check with your teacher, ma'am. Are we supposed to follow these columns only and take rest of the shit as miscellaneous, or should we need to use our brain? एक स्कूल था, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं भूल गया था। There is one school, I don't remember, दिल्ली का ही था। वो कहता है भैया मैं नहीं बताऊंगा पेपर में कौन से कॉलम बनाने हैं, तुम खुद जज करो। नहीं, मैं बताता हूँ कैसे जज करो, सुनो मेरी बात, ये मैं भूल गया था, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। कहते अपनी ट्रांजैक्शन में देखो मेजर ट्रांजैक्शन कौन से टाइप के, वो वाले कॉलम बनाओ, जो हार्डली एक या दो है उसको मत बनाओ, और उसको किसमें डाल दो, लाइक इसके इसमें देखो रिफ्रेशमेंट मिसलेनियस में गया, न्यूज़पेपर मिसलेनियस, एक मिनट
रिफ्रेशमेंट मिसलेनियस में गया, चैरिटी मिसलेनियस में गया, न्यूज़पेपर मिसलेनियस में गया, और कौन सा? बिकॉज स्टेशनरी एक मेजर एक्सपेंस होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है, इस महीने में शायद नहीं हुआ, दैट्स द रीजन। तो यही तभी मैं कहता हूँ 90% अच्छे स्कूल है और वो सब बताते हैं कि बेटा बस ये वाले कॉलम बनाना एंड टेक रेस्ट ऑफ द कॉलम एज मिसलेनियस। सन सिटी में तो बड़ा क्लियरली बताते हैं काव्या, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कि these are the columns you have to make and these are the names to be used, rest to be taken as miscellaneous। 2 मिनट दे देना बच्चों। क्या? अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो आगे वो तो बहुत सारे बन जाएंगे, पागल है क्या? 1 मिनट रुक जाओ भाई लोग। अब सर स्टाफ वेलफेयर में सिर्फ खाना इंक्लूडेड होता है? नहीं नहीं, दारू भी होती है। मतलब स्टाफ वेलफेयर में, आई मीन किसी स्टाफ का बर्थडे था, उसको चॉकलेट ला के देती, वो भी स्टाफ वेलफेयर में आता। दिवाली पे डब्बे बांट दिए मिठाई के, स्टाफ वेलफेयर है। यस। सर अब 1 मिनट इस रुक जाओ। क्वेश्चन में लास्ट हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में लास्ट में रिफ्रेशमेंट्स का ट्रांजैक्शन था, तो अगर वो वो मोर हमने देन मिसलेनियस में डाला वन, बच्चों। सर अगर वो मोर देन वन हो तो उसका कॉलम रिफ्रेशमेंट्स के नाम से बनेगा या बेटा वो स्टाफ अपनी वेलफेयर? स्कूल टीचर से पूछना, आपने मेरी बात नहीं समझी। मैंने ये बनाए हैं इस बुक के हिसाब से, आपके स्कूल वाले आपको स्पेसिफाई करेंगे विच कॉलम्स टू मेक। ओके सर। अब मेरी बात सुनना लास्ट में। आपका मैंने पेमेंट का टोटल किया, कितना बन गया पुत्र? 7,800। पेमेंट का टोटल किया, कितना बन गया? 7,000। हमारे पास पैसे कितने थे? तो क्लोजिंग कितना बचा? नेक्स्ट मंथ का बैलेंस कितना बन गया? ये नहीं मेरी बात, ये मेरे को बता। इस क्वेश्चन में कहीं भी बोला है दैट कंपनी फॉलोज एन इम्प्रेस? डिड इट से? तो पेपर में इस चीज का ध्यान रखना हो, तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था। देन इट्स फाइन। अगर मान लो ये इंटरेस्ट नहीं लिखा होता तो आपका क्लोजिंग कितना आया? 2,000। नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग भी कितना हो गया? 2,000। यू आर डन। आपको उसके अलावा और कुछ, बट अब आपने पैसा खर्च दिया 7,800, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 2,000। नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग भी कितना बन गया? 2,000, 2,200, क्योंकि तो उसको फर्स्ट डे से पैसे चाहिए ना, फर्स्ट डे से पैसे चाहिए ना, तो फर्स्ट डे पे मैं इसे वापस कितने पैसे दे दूं? क्यों 7,800 दे दूं? क्योंकि इसने मंथ 1 में स्पेंड कितना किया है, और वही उसको वापस दे दूंगा तो उसका वापस बैलेंस कितना आ जाएगा? Impress system says what? Whatever expense has been incurred by the petty cashier needs to be reimbursed, so that the balance in the beginning of every month becomes zero. But वो लिखते कैसे हैं, उसके लिए 1 मिनट दे दो मेरे को। दिखा रहा हूँ बेटा, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, रुक जाओ। ये मैंने यहाँ तक टोटल कर दिया, आप देख रहे हैं बच्चों। नाउ हाउ टू मेक अ टोटल। ये मेरा टोटल 7,800 आया, और उसके साथ साथ आन करके मेरे इंडिविजुअल टोटल सर। अब इंडिविजुअल टोटल का मैंने रेलेवेंस तो बता दिया आप क्यों करते हो, बट आपके लिए प्रैक्टिकल उसका युविका क्या रेलेवेंस है वो सुनना। टोटल पेमेंट्स को आपने बार बार सबको, तो प्लीज सुनना। 1580 प्लस 700 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 2820 मस्ट बी इक्वल टू क्रॉस चेक इक्वल नंबर दो निकाल लीजिए, मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। वो वही टोटल पेमेंट को ही तो आपने इंडिविजुअल कॉलम में लिखा है पता। आई रिपीट, वो टोटल पेमेंट को ही तो आपने इंडिविजुअल कॉलम में लिखा है। तो जब आप उसका रफ में टोटल देखो, मैंने भी करके देखा है, करोगे, अगर आपका 7,800 नहीं आ रहा, यानी या तो आपने टोटल का पेमेंट का टोटल गलत किया है, या इंडिविजुअल में पोस्ट करते वक्त खा गए हो कुछ लिखना या गलत लिखना। दिस इज द ओनली थिंग। अगर वो आधा नंबर बचाना, नहीं तो जल्दी में हो लिख दिया, अपना टोटल किया, आगे चले। ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया था? 2,200। तो मैं उसको कितने पैसे दूंगा? 7,000। तो फिर से क्या एंट्री करूंगा? पेटी कैश टू कैश। तो देखो मैंने क्या लिखा? टू कैश। और रिसीट साइड पे कितना लिख दिया? 7,000, क्योंकि पिछले मंथ में खर्चा कितना था?
पिछले मंथ में खर्चा कितना था? 7,000। आई रिपीट, पिछले मंथ में खर्चा कितना था? 7,000। तो ब्रॉड डाउन में 2020 क्योंकि पहले क्लोजिंग का तो ओपनिंग बनाऊंगा और उसके बाद उसको इम्प्रेस सिस्टम पे लेके आऊंगा, इंटरेस्ट 1700 डॉलर so that she again have how much money in her hand? एक सेकंड, तो आप बीच में ही आ जाओगे टू कैश में कितनी बात हो जाएगी क्योंकि उसमें इम्प्रेस उतना रखना चाहिए। खत्म हो गया, फिर तो इसको पैसा चाहिए। प्लीज ये आंसर मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में, किसी को फोटो खींचनी है तो खींच लो। एक पर मिनट रुक इसको जाओ। क्या पन्ने आपने लिखा है बेटा ये आंसर? And how much total again becomes? एक मिनट रुक जा, दे रहा हूँ अब फिर। पहले इतने की ले ले बच्चों, फिर मैं आगे कर दूंगा ना, ताकि इतने तक का आ जाएगा, उसके बाद फोटो ग्रुप पे डाल दी बेटा। एक मिनट रुक जरा मामा। सर आगे मनी दे पर खींचे बच्चे, एक बार लास्ट कर दो, अब ये ले ले।